हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग प्यारे विद्यार्थियों। मैथ में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड लेक्चर 4। आज चौथी क्लास होगी हमारी टीडीएस की टाइम डिस्टेंस स्पीड की। और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास और देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। देखिए ये प्रश्न देखें आप, पहला क्वेश्चन आप लोग इसे देखें। और ये क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा समय दूरी चाल में। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको क्वेश्चन को कि रवि 300 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग रेलगाड़ी तथा कुछ भाग कार द्वारा तय करता है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे पहुंचने में 4 घंटे का समय लेता है। तो वह पहुंचने में 4 घंटे का समय लेता है। यदि 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी तथा शेष कार द्वारा तय करे तो वह 10 मिनट अधिक का समय लेता है। तो बताना है रेलगाड़ी की चाल कितनी है। आज एक बड़ा ही अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलगाड़ी की चाल हम कैसे निकालेंगे, या फिर कार की भी पूछ ले तो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब से पहले जो हमने क्वेश्चन किए वो एक्स वाई मान के किए। एक्स वाई मान के भी आसान होगा, यदि हम रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लें तो भी आसानी होगा, लेकिन दूसरे तरीके से सीखेंगे। आज कुछ नया सीखने वाले हैं और नया सीखने के लिए हमें इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन करना होगा कि ध्यान देने वाली बात यह है कि रवि ने 300 किलोमीटर की जो टोटल डिस्टेंस है हमारा, 300 किलोमीटर की जो कुल दूरी है उसका कुछ भाग तो रेल से गया। रेल लिख सकते हो या ट्रेन लिख लो। कुछ भाग तो ट्रेन से और कुछ भाग उसने या बाकी का भाग उसने कार से तय किया। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यदि वह 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर तो जाता रेल से और बची कितनी 240 किलोमीटर जाता कार से, तो उसे 4 घंटे का समय लगता। कितना घंटा लगता? आप कहेंगे जी 4 घंटे का समय लगता। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है यदि वह 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करता तो बाकी बची कितनी? आप कहेंगे जी 200 किलोमीटर बाकी रह गए। तो अब की बार उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जी अब की बार उसे 4 घंटे और 10 मिनट का समय यहाँ लगता, मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते। आप देखिए ये जो 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं ये कब लगे हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। तो एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि यदि हमारी रेलगाड़ी जो है पहले जाती थी 60 किलोमीटर, अब रेलगाड़ी जा रही है 100 किलोमीटर, तो कितना अधिक चल रही है? आप कहेंगे जी रेलगाड़ी तो 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है। भाई पहले रेलगाड़ी कितना जा रही है? पहले रेलगाड़ी जाती है कितना? 60 किलोमीटर। अब जाती है रेलगाड़ी 100 किलोमीटर, तो रेलगाड़ी सीधी सी बात है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 40 किलोमीटर ज़्यादा चलती है। और रेलगाड़ी 40 किलोमीटर ज़्यादा चलती है तो सीधी सी बात है कार 40 किलोमीटर कम चलती है। भाई कार कम चलेगी तभी तो रेलगाड़ी ज़्यादा चलेगी, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम कवर करना है 300 किलोमीटर का। अब ध्यान देने वाली बात यह है विद्यार्थियों कि यदि रेलगाड़ी 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है तो इस जर्नी के समय को 10 मिनट का समय ज़्यादा लगता है। इस दूरी को तय करने में 10 मिनट का जो समय है, पहले 4 घंटे अब 4 घंटे 10 मिनट, तो 10 मिनट समय ज़्यादा लगता है। कब? जब रेलगाड़ी 40 किलोमीटर अधिक चली है। अच्छा, स्टार्टिंग में रेलगाड़ी गई है 60 किलोमीटर और कार चली है 240 किलोमीटर। यदि मैं 240 किलोमीटर ट्रेन से चला दूं तो देख लूं समय कितना एक्स्ट्रा लगने वाला है। अब चूंकि मुझे पता है कि 40 किलोमीटर के लिए समय एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 10 मिनट का, तो फिर 240 किलोमीटर अगर मैं इस गाड़ी को कार को चलाऊं ही नहीं और ये 240 किलोमीटर मुझे ट्रेन से चलाना हो तो कितनी देर एक्स्ट्रा लगेगी? 4 घंटे के अलावा और कितना समय लगने वाला है? तो मुझे पता है जी कि 40 किलोमीटर के लिए समय एक्स्ट्रा कितना लग रहा है। आप कहेंगे जी 10 मिनट का समय फालतू है। तो फिर मुझे बताइए कि 240 किलोमीटर यदि मैं ट्रेन से चलाऊं तो मुझे समय कितना एक्स्ट्रा लगेगा? आप कहेंगे जी 10/40 और गुणा 240। यहाँ से हम देखेंगे तो 4 छिंग 24, 10 छिंग के 60। मुझे समझ में आ गया कि अरे 60 मिनट एक्स्ट्रा लगती। अगर 60 मिनट एक्स्ट्रा लगती तो मैं कह सकता हूँ कि भैया ट्रेन को 300 किलोमीटर जाने में कितनी देर लगती? 300 किलोमीटर जाने में 4 घंटे तो एक और 60 मिनट एक्स्ट्रा मतलब 1 घंटा। मैं कह सकता हूँ जी ट्रेन को 5 घंटे लगते। ट्रेन को कितनी समय लगता? 5 घंटे। अब हमसे कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन बताओ, रेलगाड़ी की चाल बताओ कितनी होगी। तो भाई रेलगाड़ी की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर और ट्रेन ने कितनी देर में कवर की? 5 घंटे में। तो 5 × 30 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये रेलगाड़ी की स्पीड होगी। बताइए भाई, कहीं कोई दिक्कत हो किसी भी प्रकार की तो आप बता सकते हैं। मैं आपको दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं क्वेश्चन को। बाकी प्रश्न एकदम था आसान, मैं एक बार फिर से आपको समझाए देता हूं। आप ध्यान से समझें
कि ट्रेन जाती है 60 किलोमीटर और कार जाती है 240 किलोमीटर, तो समय लगा 4 घंटे का। तो भाई इस 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 4 घंटे तो लग ही लग रहे थे, इतना तो आप मेरी बात समझो। यदि ट्रेन 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली होती और कार 40 किलोमीटर कम चली होती, मतलब गाड़ी 100 किलोमीटर जाती और कार 200 किलोमीटर जाती, तब टाइमिंग जो है वो 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा था, मतलब 4 घंटे 10 मिनट का समय लगा होगा। कब? जब कार तो 40 किलोमीटर कम चले और ट्रेन 40 किलोमीटर ज़्यादा चले। इसका मतलब अगर ट्रेन 40 किलोमीटर ज़्यादा चलती है तो 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो मैं सोच ऐसे रहा हूँ कि जो 240 किलोमीटर कार ने दूरी तय की है वो 240 की 240 में ट्रेन से तय कराए लेता हूँ, कार से 0 कराते हैं। अब हमें पता है कि जी 40 किलोमीटर अगर ट्रेन एक्स्ट्रा चलती है तो टाइम भी 10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। जब 40 किलोमीटर जाने में 10 मिनट फालतू लगते हैं तो भैया 240 किलोमीटर जाने में 60 मिनट, मतलब 1 घंटा ज़्यादा लग जाता उस वाले समय की तुलना में। तो पहले समय कितना है? 4 घंटे। इसका मतलब ट्रेन को हमें समझ में आ गया 4 घंटे तो एकदम फिक्स वाला वो समय है ही है। लेकिन अगर ट्रेन 240 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चली होती तो मुझे पता चल गया जी 1 घंटे का समय ज़्यादा लगता। तो 4 घंटे ये और 1 घंटा ये, कुल डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन को 5 घंटे का समय लगता। और 300 किलोमीटर जाने में यदि 5 घंटे लगते हैं तो ट्रेन की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया भाई। और यदि अब आपने मानो आपसे पूछा जाए कि कार की चाल बताओ, कार की चाल कितनी है, तो कार की चाल निकालना भी आसान है। मानिए आपने जैसे ट्रेन की चाल निकाल ली, तो ट्रेन की चाल कितनी आई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्टार्टिंग की यदि हम बात करें तो आरंभ में, शुरुआत में जो ट्रेन गई है वो 60 किलोमीटर गई है और ट्रेन की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी देर लगी होगी? आप कहेंगे जी 1 घंटे। बाकी की 240 किलोमीटर कार गई है, टोटल समय लगा है 4 घंटे। 4 घंटे में से 1 घंटा घटाओगे तो 240 किलोमीटर जाने में कार को लगे होंगे 3 घंटे। अगर 240 किलोमीटर जाने में कार को लगे हैं 3 घंटे तो कार की स्पीड कितनी आ गई? 3 अट्ठे 24, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कार की स्पीड हो जाती। बताओ कैसा लगा? भाई मेरे हिसाब से तो बड़ा आसान था। आपकी किताब में क्वेश्चन होंगे जरूर, आप वो करके देख लेना। समझ में ना आए तो फिर आगे और बता देंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज, सारे क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त हैं। आप ऐसा ना सोचें कि शुरू में 1-2 क्वेश्चन देखने के बाद में वीडियो को छोड़ दें। लास्ट वाले क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, और भैया अगर थोड़ी बहुत भी चीज़ें समझ में आती हों तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूला करें। कृपया करके वीडियो को शेयर कर दिया करो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। समझो बात को यार, कई सारे महीने हो गए, अभी सब्सक्राइबर कुल 2500 ही हैं। तो जब तक आप वीडियो को फैलाओगे नहीं तब तक कैसे पब्लिक देखेगी, और देखेगी नहीं तो सब्सक्राइब कैसे करेंगे, है ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हों, अगर पसंद आती हो वीडियो देखने के बाद तो उन्हें लाइक भी कर दिया करो और शेयर करना ना भूला करें। आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे, आज की क्लास का दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन ये भी बहुत जहर है। देखें क्या है कि रवि तथा अजय एक स्थान ए से बी जो 60 किलोमीटर दूर स्थित है की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है और बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ कर देता है तथा रवि बी स्थान से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है तथा रवि बी स्थान से या रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तो रवि की चाल हमें बताना है कितनी होगी। बिल्कुल बताएंगे जी रवि की चाल क्या है। तो दरअसल क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको समझाए देता हूँ। भाई प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन में ऐसे कहा गया है कि 2 व्यक्ति हैं, एक तो है रवि और दूसरे व्यक्ति का नाम है भाई अजय। दूसरे का नाम क्या है? अजय। अब हमसे कहा गया है कि रवि तथा अजय एक स्थान ए से बी, एक स्थान है ए और ए से वो बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। जो स्थान कितने डिस्टेंस पर है भाई? 60 किलोमीटर की दूर है। ए से बी की जो दूरी है और वो 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। अब दोनों ने चलना प्रारंभ कर दिया भैया एक ही स्थान की ओर, मतलब बी की ओर। और रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अब रवि की जो चाल है वो अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ये हम नोट किए लेते हैं, अगर ऐसी बात है तो बाद में देखेंगे।
आगे कहा गया है क्वेश्चन में कि बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। तो अजय जो है और वो बी पर पहुंच गया, और बी पर पहुंचने के बाद में हुआ क्या कि इसने वापस लौटना स्टार्ट कर दिया, मतलब ए से और बी तक गया अजय, और बी से फिर इसने वापस लौटना स्टार्ट कर दिया अजय ने। और हमसे कहा गया है आगे जाकर, कहा गया है तथा बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ कर देता है तथा रवि से स्थान ए से 12 किलोमीटर की दूरी पर वो मिलता है। इसका मतलब यहाँ तक पहुँचने के बाद में फिर जब वापस लौट के आया तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं 12 किलोमीटर माने लेता हूँ, ठीक है। 12 किलोमीटर की दूरी पर वो रवि से मिलता है तथा हमसे पूछा गया है कि रवि की चाल बताओ कितनी है। बिल्कुल बताएंगे जी, रवि की जो चाल है वो कितनी है। अच्छा, ये जो व्यक्ति था क्या नाम था इसका, दूसरे वाले व्यक्ति का अजय नाम था। ये जो अजय है, आप ध्यान दीजिए, अजय ने कितना डिस्टेंस कवर किया। आप कहेंगे जी अजय पहले तो 60 किलोमीटर यहाँ तक गया और फिर 12 किलोमीटर लौट के आया, तो मैं कह सकता हूँ कि अजय के द्वारा तय की गई दूरी हो गई 72 किलोमीटर की। कितनी दूरी तय की अजय ने? 72 किलोमीटर। जबकि हम बात करें रवि की, तो रवि ने कितना डिस्टेंस कवर किया है जब तक ये दोनों मिले हैं। तो आप देखेंगे जी यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से यहाँ तक 12, तो ये 60 में से 12 कम, मतलब 48 किलोमीटर की ही दूरी तय कर पाया। कितनी देर में? सेम टाइम में, समान समय में। जितनी देर में रवि यहाँ तक पहुँचा था, अजय यहाँ तक पहुँच के और वापस भी आ गया 12 किलोमीटर। तो समय दोनों का इक्वल हुआ। अगर समय दोनों का इक्वल है तो इतना समझ जाओ कि जो इनकी दूरी का अनुपात आएगा वही इनकी चाल का भी अनुपात आएगा। पता है क्यों? क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के। चाल बराबर दूरी बटे समय के। अब देखिए, इसने 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, इसने 48 का कवर किया। टाइम दोनों को सेम लगा है बराबर, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो जो दूरी का अनुपात होगा इस कंडीशन में, वही इनकी चाल का भी अनुपात होने वाला है। बस कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी इस क्वेश्चन की। इसको काट के छोटा करते हैं। जब हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो हमें समझ में आया कि 24 × 72 हो गए और 24 दूनी 48 हो गए। ये चाल अनुपात भी है भाई, मैं लिखे भी देता हूँ, कहीं आपको बाद में दिक्कत हो समझने में। अब मुझे समझ में आ गया कि अजय और रवि दोनों की चाल का अनुपात 3:2 है, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि रवि की चाल अजय से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यदि मैं यूनिट में बात करूं तो रवि की चाल है 2 यूनिट, अजय की है 3, तो भाई रवि की तो इससे 1 यूनिट कम आ रही है। कितनी कम है? 1 यूनिट, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है? कह रहा है रवि की चाल बताओ कितनी है भैया। जब 1 यूनिट बराबर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के, तो फिर मुझे बताओ 2 यूनिट बराबर कितने के? आप कहेंगे 2 चौके 8 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड रही किसकी? रवि भैया की। क्लियर है भाई? तो ये क्वेश्चन केवल भाषा थोड़ी सी बड़ी है क्वेश्चन की, और ऐसा भी अजीब सा है कि इधर गया व्यक्ति फिर लौट के भी आया, तो थोड़ा समझना है। बाकी क्वेश्चन एक ही लाइन का है, जो कि मैंने आपको एक ही लाइन में समाप्त करके बताया। समझ में ना आया हो तो वो एक अलग बात है, दोबारा समझा देंगे भैया। बाकी अगर अच्छे से समझोगे तो इतना कठिन क्वेश्चन नहीं था। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। लो जी, चोर पुलिस वाले भी क्वेश्चन आज मैंने डाले हैं, थोड़े से 2-1 क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देखते हैं इसमें क्या है। तो बात करें तीसरे क्वेश्चन की आज की क्लास का। वैसे तो 30वां क्वेश्चन है पीडीएफ के हिसाब से, कि एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है। पुलिस वाले तथा चोर की चाल क्रमशः से कहाँ से आ गया भाई? इस से को हटा दो थोड़ा सा यहाँ से ना, ये गलत है, से की आवश्यकता नहीं थी, क्रमशः में से ये ऐड हो गया है ना, इसको हटा दीजिए। अब हम पढ़ेंगे दोबारा। तो हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि पुलिस वाले तथा चोर की चाल क्रमशः 21 मीटर प्रति मिनट तथा 15 मीटर प्रति मिनट है। कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा? तो बिल्कुल बताएंगे जी, कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि आप समझिए बात को, कि एक पुलिस वाला एक भागते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है। तो आप ऐसे समझो कि ये तो हो गया पुलिस और ये हो गया चोर, है ना, और दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है? आप कहेंगे जी 114 मीटर का अंतर है दोनों के बीच में, मतलब चोर पुलिस वाले से 114 मीटर आगे है। और पुलिस तथा चोर की चाल क्रमशः 21 मीटर प्रति मिनट। भाई इसकी चाल कितनी है? 21 मीटर प्रति मिनट। और
चोर की चाल कितनी है भाई? 15 मीटर प्रति मिनट। चोर की चाल कितनी है? 15 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से ये भाग रहे हैं। अब हमसे पूछा है बताओ कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। तो आज मैं कुछ अच्छी सी बातें आपको बताने वाला हूँ, और जो अच्छी बात है अब वो ये है कि एक बात बताइए, चोर कितनी आगे है पुलिस वाले से? आप कहेंगे सर चोर तो पुलिस वाले से 114 मीटर आगे है। भाई चोर भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहा है, और दोनों के बीच में 114 मीटर का अंतर है, और हमसे यही बात पूछी है कि बताओ कितने समय में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। तो भाई जहां पर भी पुलिस वाला इस 114 मीटर के अंतर को समाप्त कर देगा, वहीं पर इस चोर को वो पकड़ लेगा। भाई दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है, जितनी भी देर में वो इस डिस्टेंस को कवर कर लेगा, समझ लो उतनी ही देर में इस चोर को वह पुलिस वाला पकड़ लेगा। अब मुझे एक बात बताओ, भाई चोर भी इसी दिशा में भाग रहा है और पुलिस वाला भी इसी दिशा में भाग रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों को भगाना जरूरी है? नहीं, दोनों को हम नहीं भगाएंगे। हम केवल इतना देखेंगे कि भाई आखिर चोर के सापेक्ष पुलिस की चाल कितनी है, चोर के सापेक्ष पुलिस की चाल कितनी आ रही है। तो सापेक्ष चाल का मतलब ये होता है कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में भाग रहे हैं, या दो ट्रेन है, रेल है, गाड़ी है, कुछ भी चीज़ है, दो व्यक्ति एक ही दिशा में भाग रहे हैं, एक व्यक्ति तो आगे आगे भागा जा रहा है, एक उसके पीछे पीछे भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए। इसकी स्पीड तेज है, इसकी स्पीड धीमी है, तो सीधी सी बात है ये व्यक्ति इस वाले व्यक्ति को पकड़ तो लेगा ही, क्योंकि स्पीड तेज है। अगर स्पीड कम होती तो जिंदगी में भी नहीं पकड़ पाता, पीछे ही भागता रहता। अब हम ये सोच रहे हैं भाई आगे आगे चोर भाग रहा है, पीछे पीछे पुलिस वाला भाग रहा है, तो दोनों के फेफड़े खराब करने से अच्छा तो ये है कि भाई एक आदमी को रोक ही लो। अब ये जो आगे आगे चोर जा रहा है, इसकी स्पीड कितनी थी? 15 मीटर प्रति मिनट। मैंने स्पीड कर दी इसकी 0, मैंने ब्रेक लगा दिया कि भाई यहीं रुक जा। अब पूरी ईमानदारी दिखाते हुए, जैसे पुलिस वाला आ रहा है ना पीछे से 21 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से, तो भाई चोर की स्पीड कितनी कम कर दी मैंने? 15 की 15 घटा दी, 0 कर दी, तो 15 ही कायदे के अनुसार इस पुलिस वाले की भी कम कर दो, तो चोर के सापेक्ष पुलिस की जो चाल रह जाएगी वह 6 मीटर प्रति मिनट रह जाएगी। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। तो जब सापेक्ष चल रहे हैं, एक के पीछे दूसरा भाग रहा है तेज स्पीड से, तो सापेक्ष चाल में कम वाली चाल को ज़्यादा में से हम घटा देते हैं। कारण क्या है घटाने का? वो ये है कि या तो दोनों की बराबर बराबर कम करके इस स्पीड से चला लो तो भी एक ही बात होगी, या फिर दोनों व्यक्तियों को अगर हम दौड़ाते रहें तो भी सेम ही आंसर हमारा आने वाला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन यह है कि किसी चलती हुई चीज़ को पार करना और किसी खड़ी हुई रुकी हुई चीज़ को पार करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अगर चलती हुई चीज़ को हम पार करेंगे, है ना, तो उसको पार करने में दिक्कत आएगी, हम टाइमिंग नहीं लगा पा रहे, है ना, समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन को करते समय कि कैसे करें। लेकिन अगर वही चीज़ अपनी जगह पर रुकी हुई होती तो हम उसको पार करने में जो टाइमिंग है उसका एकदम सटीक अंदाज़ा लगा लेते कि इतनी देर में पार हो जाएगा। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलती हुई चीज़ को भी पार करने में उतना ही समय लगेगा जितना रुकी हुई चीज़ को, यदि हम सापेक्ष चाल निकालते हैं तो। अब हमने देखा कि चोर के सापेक्ष पुलिस की यदि हम चाल निकालें तो भैया 21 में से हमने 15 को घटा दिया, तो जब 21 में से आप 15 को घटा रहे होगे तो हमारे पास रह गई चाल 6 मीटर प्रति मिनट। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 6 सेकंड का था, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये ना चीज़ें समझ लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया जी। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है समय बता दो, समय कितना लगेगा, और समय बराबर हमें पता है दूरी बटे चाल होती है कि चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा। भाई दोनों के बीच में 114 मीटर का अंतर है, जहां पर भी ये 114 मीटर का अंतर जितनी भी देर में समाप्त हो गया तुरंत ये पुलिस वाला इस चोर को पकड़ लेगा। और चोर के सापेक्ष पुलिस की चाल है 6 मीटर प्रति मिनट। 6 मीटर प्रति मिनट। अगर 6 मीटर 1 मिनट की चाल है तो मुझे बताओ 114 मीटर कितनी देर में कवर हो जाएगी मिनट में? हम देखेंगे तो आंसर मिला हमें 6 एकम 6 और 6 निम्मा 54। फाइनली आंसर की यदि बात करें तो 19 मिनट में ये दूरी कवर हो जाती है, और यही हमारा आंसर है 19 मिनट, विकल्प नंबर ए। अब बात आ गई सापेक्ष चाल की। तो सापेक्ष चाल तो मैंने आपको बता दी इस प्रकार से होती है ना, और थोड़ी सी बात किए लेते हैं हम सापेक्ष चाल पर। तो सापेक्ष चाल का मतलब आप समझ रहे हैं, सापेक्ष चाल।
सापेक्ष चाल का मतलब ये होता है कि भाई वही कंडीशन आ गई कि एक व्यक्ति तो हमारा आगे आगे जा रहा है ना, एक व्यक्ति आगे आगे जा रहा है, एक व्यक्ति इसके पीछे पीछे आ रहा है, तो दोनों को चलाने की आवश्यकता नहीं है, इस आगे वाले को चलाने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसको हम वहीं स्टैंड कर देंगे कि भाई वहीं खड़ा हो जाए, जितनी इसकी चाल हम माइनस कर रहे हैं उतनी ही कायदे के अनुसार चाल हम इसकी भी माइनस कर देंगे। बस इस स्थिति में ये व्यक्ति अपनी जगह रुक जाएगा, ये आएगा और इसको पकड़ लेगा, ये तो सापेक्ष चाल हो गई। अब यदि बात करें हम आपेक्ष चाल की कि जी आपेक्ष चाल क्या होगी, तो आपेक्ष चाल का मतलब होता है एक व्यक्ति इधर से इधर जा रहा है, दूसरा व्यक्ति इधर से इधर आ रहा है। मानो इसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाले व्यक्ति की स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा। इस कंडीशन में भी दोनों को चलाने की आवश्यकता नहीं है, इस कंडीशन में भी दोनों व्यक्तियों को चलाने की आवश्यकता नहीं है। बस करना क्या है, अब दोनों चालें जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कोई सी भी चाल किसी भी व्यक्ति को दे दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि मानो भाई दो व्यक्ति हैं, ऐसा मान के चलो, आप अब सीख रहे हो तो ढंग से ही सीख लो, है ना। मानो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति तो यहाँ खड़ा है ए, इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक व्यक्ति है बी, वो दूसरे स्टैंड पर खड़ा है, उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। अब ये व्यक्ति जाता है बी की ओर उसी समय पर, और उसी समय पर जो दूसरा व्यक्ति है बी, ये ए की ओर चलना प्रारंभ करता है। हमसे कहा जाएगा बताओ दोनों कितनी देर बाद मिल जाएंगे, या जितने भी बजे चलना शुरू किया हो कितनी देर बाद मिल जाएंगे। या फिर ये मान लो ये 100 था यार, ये 10 कैसे लिख दिया मैंने यहाँ। ये जो 100 किलोमीटर का अंतर है ये कितनी देर में कवर हो जाएगा। बजे तो छोड़ो, हमसे केवल इतना ही पूछेगा कि कितनी देर बाद ये व्यक्ति दोनों आपस में मिल जाएंगे यदि एक ही समय पर दोनों ने एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया हो। अब देखिए ये व्यक्ति जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो दोनों को चलने की आवश्यकता नहीं है भाई, किसी एक को चला लो, बात एक ही आएगी। अगर आप कहते हो जी मैं इसे नहीं चलाऊंगा, मैं तो इस वाले व्यक्ति को चलाऊंगा, अगर इसको चलाओगे तो इसकी चाल इसे दे दो, ये हो जाएगी 30 और 20 कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। बात फिर भी वही आने वाली है। आप कहो जी मैं तो इसे नहीं, इसे चलाऊंगा, तो इसकी चाल इसको दे दो 30 और 20, फिर भी 50 किलोमीटर हो जाएगी। अब हमें पता है कि जब दोनों चाल आपस में जुड़ जाएंगी, जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे की ओर ऐसे चल रहे हों तो चालें जुड़ जाएंगी, दोनों चाल आपस में जुड़ जाएंगी, उसको कहते हैं हम आपेक्ष चाल। अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई, इस कंडीशन में एक व्यक्ति खड़ा है, केवल एक ही व्यक्ति चल रहा है। अब 100 किलोमीटर का अंतर कितनी देर में कवर हो जाएगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के, 50 दूनी 100, आंसर आ गया जी 2 घंटे में। तो 2 घंटे बाद ये दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब या तो उसे 30 की स्पीड से चला लो या फिर इसे 20 से। एक और भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे हिसाब से मिले हैं 2 घंटे बाद, अगर ये वास्तव में ऐसे ही चलते होते, आप कहो जी इनको एक काम करो, इनको आप ऐसे मत करो, इनकी आपेक्ष चाल मत निकालो, आप इसको सिद्ध करके बताओ कि मिल भी जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे। भाई मेरे हिसाब से कितनी देर बाद मिल जाएंगे? अब मेरे हिसाब से आ रहा है कि जी ये 2 घंटे के बाद मिल जाएंगे। मुझे बताओ ये व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी कवर कर लेगा? आप कहेंगे जी 20 दूनी 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तो ये कवर कर लेगा, और 2 घंटे में ये वाला व्यक्ति कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? यदि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आ रहा है तो 30 दूनी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर कर लेगा। और मुझे बताओ मिल गए ना दोनों? बिल्कुल मिल जाएंगे जी। क्यों? क्योंकि 40 और 60 100, और टोटल जो डिस्टेंस है वो भी हमारा 100 ही किलोमीटर का था। उम्मीद है चीज़ें बातें आपको समझ में आई होंगी। तो जब हमें सापेक्ष चाल निकालनी होगी तो आगे वाला जो व्यक्ति जो धीमी स्पीड से भाग रहा है उसको रोक देंगे, उसको वहीं खड़ा कर देंगे, और उसकी जो स्पीड है वो पीछे वाले व्यक्ति की स्पीड में से माइनस कर देंगे। जितनी उसकी कम की है उतनी दूसरे की कम कर देंगे। और अगर ऐसे आ रहे हैं तो भी हम एक व्यक्ति को स्टैंड कर लेंगे, खड़ा कर लेंगे, और दोनों की चाल जो है वो आपस में जुड़ जाएगी। एक रह जाएगा खड़ा हुआ, उसकी चाल भी दूसरे व्यक्ति को दे दी जाएगी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन आया जी हमारा कि एक पुलिस वाला अपने से 100 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। एक पुलिस वाला है भाई और अपने से 100 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। कितनी दूरी पर देखता है? आप कहेंगे जी 100 मीटर की दूरी पर देखता है। ये पुलिस वाला हो गया और ये चोर हो गया जी। ठीक है, अरे इसकी टी कैसी बन गई, टेढ़ी सी है, सीधी बन जा भाई, बन गई सीधी। अब कह रहा है वह चोर का पीछा करना प्रारंभ कर देता है। चोर तथा पुलिस क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। तो पुलिस की जो चाल है और वो तो दे रखी है हमें कितनी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो चोर की चाल है, चोर की कितनी दे रखी है भाई? चोर की चाल दे रखी है हमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
पूछा क्या है हमसे, अब की बार हमसे ये नहीं कह रहा कब पकड़ा जाएगा, अब की बार कहा गया 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बताओ कितनी होगी। बिल्कुल बताएंगे जी, 6 मिनट के बाद इन दोनों के जो बीच में दूरी रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी। तो मुझे एक बात बताइए, चोर भाग रहा है आगे आगे, पुलिस भाग रही है पीछे पीछे, तो दोनों को भगाना जरूरी है क्या यार? चोर को रोक ही लो। तो चोर के सापेक्ष पुलिस की जो चाल हो जाएगी, चोर के सापेक्ष पुलिस की चाल जो रह जाएगी या हो जाएगी वो बराबर होगी 11-10 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा की इनकी चाल हो जाएगी। अब कह रहा है 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो मुझे एक बात तो बताइए, 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है तो 6 मिनट में मैं बता देता हूँ जी कितना रह जाएगा। अगर 6 मिनट की बात चल रही है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको हमने कितनी देर में? 6 मिनट में। तो 6 मिनट को घंटे में बदल लो और इसको भी ना फिर लास्ट में मीटर में बदल लो, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के होते हैं। आप देखेंगे तो 6 दाम 60, जीरो से जीरो खत्म हो गई, तो यहाँ से आंसर हुआ कितना? 100 मीटर। भाई 6 मिनट में तो 100 के 100 मीटर का डिस्टेंस कवर हो जाता, तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कहाँ रह जाती? 6 मिनट के बाद में उनके बीच में दूरी नहीं रहती बिल्कुल भी। तो इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन कर लेना है ना, ये गलत छप गया है। ये जो दूरी थी स्टार्टिंग में, ये 100 नहीं, ये 200 थी। ये कितनी थी? ये 200 मीटर की दूरी है स्टार्टिंग में। कितनी है? 200 मीटर की। कि एक पुलिस वाला एक चोर से 200 मीटर पीछे है ना, और चोर की तरफ भागना स्टार्ट करता है। दोनों की चाल इस प्रकार दे रखी है और 6 मिनट तक वो दौड़ते हैं, और 6 मिनट के बाद में पूछा उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो भाई 6 मिनट में मुझे पता चल गया कि 6 मिनट में यदि ये जाता है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 मिनट में दोनों के बीच का जो अंतर है और वो 100 किलोमीटर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। अब शेष दूरी हमसे कह रहा है 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बताओ कितनी होगी। तो भाई 6 मिनट के बाद बीच की जो दूरी हो जाएगी, उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस 200 मीटर का था, 200 में से 100 तो कवर हो गया, बाकी कितना रह गया? आप कहेंगे जी 100 ही मीटर का डिस्टेंस उनके बीच में बाकी रह गया। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए। इसको आप 200 कर लेना, इसको 200 मीटर। अगर 100 होता तो फिर ऑप्शन में 0 होता। क्यों? क्योंकि 6 मिनट बाद तो वो पकड़ लेगा उस चोर को, है ना। हो गया क्वेश्चन हमारा समाप्त। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अब आज ये है हमारा अगला क्वेश्चन 32वां। आ जाओ जी आगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी समझने वाला है। एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बसें छूटती हैं और विपरीत दिशा में बस टर्मिनल की ओर जाने वाले एक व्यक्ति को यह बसें 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं, तो व्यक्ति की चाल बताओ कितनी है। अच्छा जी, तो हमसे कहा क्या गया है क्वेश्चन में? हमसे कहा गया है कि एक बस टर्मिनल है जी, ये रहा बस टर्मिनल, आप यहाँ मान के चलो, और इस बस टर्मिनल से हर 10 मिनट के बाद में एक बस जाती है। जैसे एक बस चली गई है तो हो सकता है ये 10 मिनट में यहाँ पहुँच गई हो, इतने ही फिर पीछे से एक और चल रही है, तो ये 10-10 मिनट के अंतर पे ये बस चल रही हैं, ऐसे जा रही हैं 10-10 मिनट के अंतर पे। जबकि बस की चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मुझे बताओ 10 मिनट में गाड़ी कितनी दूर चली जाएगी, बस कितनी दूर चली जाएगी? आप कहेंगे जी 2 तिया 6 और 2 धाम 20। इसका मतलब 10/3 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो बस 10 मिनट में तैयार कर लेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बस के बीच में 10 मिनट का ही तो गैप है, तो मैं कह सकता हूँ 10/3 किलोमीटर का अंतर यहाँ है, 10/3 किलोमीटर का अंतर यहाँ है, 10/3 किलोमीटर का अंतर यहाँ है। ये प्रत्येक जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10/3 किलोमीटर का, क्योंकि जितनी भी बस हैं वो 10-10 मिनट के अंतराल पर छोड़ी गई। अब आगे कह रहा है विपरीत दिशा में बस टर्मिनल की ओर से जाने वाले एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति अब इधर से आ रहा है, एक व्यक्ति ने इधर से चलना शुरू किया है ना, एक व्यक्ति ने विपरीत दिशा में आ रहा है, सामने की ओर से आ रहा है बस टर्मिनल की ओर। अब उसको ये जो बस है, जैसे पहली बस मिली होगी उसे और चलता हुआ आएगा, तो पहली बस उसे यहाँ मिली, उसके बाद में फिर उसने टाइम लगाया तो अगली वाली जो बस है उसे वो 8 मिनट के बाद में मिल गई, है ना। अब अगली जो बस है वो भी 8 मिनट के बाद मिल गई, तो सारी जो बस हैं उसे 8-8 मिनट के बाद में मिलती जा रही हैं, जबकि इधर से जो बस हैं वो 10-10 मिनट के अंतराल पर छोड़ी जा रही हैं। तो बस यही हमसे पूछा है, बताओ व्यक्ति की चाल कितनी है। जिसने ये चीज़ समझ ली, समझ लो उसकी समझ में तो 100% अब ये आना ही आना है क्वेश्चन। कैसे कि अब हम आगे बात करेंगे। ये जो बस है, बस की चाल कितनी है? आप कहेंगे सर बस की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
और जो व्यक्ति आ रहा है उधर से, इस व्यक्ति की चाल मैं ऐसा माने लेता हूं, माना इस व्यक्ति की चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा। x मान के बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, आप मेरी बात समझो। अभी मैं चीज़ों को आपको समझाऊंगा तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा फर्क महसूस होगा, है ना। आगे चलें, अब क्वेश्चन में क्या है, एक बात बताओ, दोनों कैसे जा रहे हैं, बस और आदमी आमने सामने आ रहे हैं, ऐसे एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब आमने सामने आ रहे हैं तो क्यों ना मैं आपेक्ष चाल निकाल लूं। जब मैं आपेक्ष चाल निकालूंगा तो क्या होगा भाई, आपेक्ष चाल जब हम निकालेंगे तो व्यक्ति के आपेक्ष रेल की चाल या रेल के आपेक्ष व्यक्ति की चाल जब हम निकालेंगे तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी। x प्लस 20 लिख लो या 20 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो जाएगी। अब मेरी बात समझना आप लोग। अब क्या हुआ, जैसे वो रेल आ रही ना सामने से, सॉरी जो बस आ रही सामने से और इधर से आदमी जा रहा था, तो मैंने बस को क्या किया है, मैंने बस को रोक दिया, वहीं की एक ही जगह रुक जाओ भाई, बस ये आदमी ही जाएगा और देख लेगा कितनी कितनी देर पे ये पकड़ पा रहा है इन बसों को, या कितनी देर में ये बस से मिलता है। अब जब मैंने बस रोक दी तो ईमानदारी दिखाते हुए जो बस की स्पीड है वो मैंने आदमी को दे दी, तो आदमी x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तो पहले ही चल रहा है, ये वाली 20 किलोमीटर भी मैंने आदमी को ही दे दी, तो बस के सापेक्ष आदमी की चाल हो गई 20 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें यह भी पता है कि यहां से और यहां तक का जो डिस्टेंस है इस व्यक्ति ने 8 मिनट में कवर कर दिया, और डिस्टेंस कितना है 10/3 किलोमीटर का। क्वेश्चन ही समाप्त हो गया जी हमारा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला लगा रहा हूं, दूरी और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। मुझे इतना बता दो केवल आप कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की चाल कितनी है। आप कहेंगे जी 20 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, इसकी आपेक्ष चाल जो आ रही है। अब ये जो है, इसने जो दूरी कवर की है 10/3 किलोमीटर का जो अंतर कवर किया है, जो हर बस मिली है 10/3 किलोमीटर के बाद, वो कितनी देर बाद मिली है। आप कहेंगे जी 8 मिनट। अब 8 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो, और मुझे इतना पता है कि चाल गुणा समय बराबर होता है दूरी के। अब दूरी कितनी है भाई, 8 मिनट में 10/3 किलोमीटर का डिस्टेंस ही तो इसने कवर किया है। बस यही हमारे आंसर है इस क्वेश्चन का। देखे लेते हैं कितना आता है। जब हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो पता चला हमें कि 3 से डिवाइड किया मैंने इसको, कितनी बार समाप्त हो गया भाई, 20 बार डिवाइड हो गया। 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 5 से इधर मैंने गुणा लगा दी ले जाकर 5 की, तो 5 को तो ऐसे ही छोड़ो यार, 5 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से इसको डिवाइड करो 5 बार, इस 5 की इधर ले जाकर गुणा लगा देंगे, तो यहाँ से आएगा फाइनली हमारे लिए 20 प्लस x बराबर कितने के, 25 के। और x की वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो 25 को इधर ले जाकर 20 को इधर ले जाकर 25 से हम माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे तो 25 में से भी 20 को घटाएंगे, तो फाइनली जो आंसर हमारा होगा और वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जो व्यक्ति सामने से आ रहा था उस व्यक्ति की जो चाल रही और वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही। बताइए भाई कैसी रही, समझ में आया आपको? नहीं, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। आप यकीन करें इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो थोड़ा उलझन वाला होता है, विद्यार्थी चक्कर में आ जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4, 6, 7, 8, 10 सेकेंड इसको करने में लगने वाली हैं। इतना, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा एक बार समझने के बाद में। भले मुझे समय लगाओ, देखिए मैं तो आपको समझा रहा हूँ, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आपको चीज़ें एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन फिर आपसे बच ना पाए। इसलिए मैं तो आराम आराम से समझाता हूँ ताकि एक एक लाइन, एक एक बात आपको क्लियर हो जाए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अब जैसे ये आया जी अगला क्वेश्चन हमारा कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक बस स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो बताना है ट्रक की चाल कितनी है। बिल्कुल बताते हैं जी ट्रक की चाल कितनी है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन फिर से वही उसी भाषा का आ गया। भाई एक बस है और ट्रक से कितनी पीछे है या ट्रक बस से कितना आगे है, 150 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। बस की स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रक की स्पीड हमें पता नहीं आगे चल रहा है, ट्रक की स्पीड ऐसा माने लेता हूँ जी x किलोमीटर प्रति घंटा। मैं बगैर x के भी बता सकता हूँ इसका आंसर या किसी भी क्वेश्चन का, लेकिन x मान के बहुत बढ़िया होता है। अगर हमने कहीं किसी क्वेश्चन में x मान लिया तो इसका मतलब ये होता है कि अब कुछ नहीं करना है जी, इस x के पीछे पड़ रहा है, हमने फाइनली x का ही आंसर बताना है निकाल के कि इस x का मान कितना होगा। और जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे ही करते चले जाओ, x का मान तो अपने आप ही पता चल जाता है। चलो जी आगे चलते हैं। और समय कितना लिया है जी, इस बस ने इस ट्रक को पकड़ने में 30 सेकंड का समय लिया है। कितना समय लगा है भाई, 30 सेकंड का समय इसने लिया है इस ट्रक को पकड़ने में। तो ट्रक की चाल हमें बतानी है कितनी है। एक बात बताइए, ट्रक भाग रहा है आगे आगे, बस जा रही है पीछे पीछे, तो क्यों ना ट्रक के सापेक्ष बस की चाल निकाल लें। और ट्रक के सापेक्ष जब हमने बस की चाल निकाली
तो भाई सापेक्ष चाल बराबर ज़्यादा में से कम वाली चाल घट जाएगी, तो ज़्यादा तो मुझे पता है 45 है, क्यों? क्योंकि इसी ने तो पकड़ा है आगे वाले व्यक्ति को या आगे वाले ट्रक को। तो 45 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो गई जी। मुझे एक बात बताओ, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे सर दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय के, तो क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया। देखें अब ज़्यादा समय नहीं है इस क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि हमें पता है सापेक्ष चाल जो आ रही है और वो है 45 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको अब हमने करना क्या है कि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लो, गुणा कितना 5/18। तो अब चाल हो गई मीटर प्रति सेकंड में, और कितनी देर में इसने ये डिस्टेंस कवर किया है, कितनी देर में पकड़ लिया इस ट्रक को, 30 सेकंड में। तो ये आई दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, जबकि दूरी तो हमें पता है कितनी थी, 150 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तीनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हो आप यहाँ। दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर या फिर चाल बराबर दूरी बटे समय, या फिर समय बराबर दूरी बटे चाल, कोई भी फार्मूला लगा लो, आंसर एक ही आने वाला है। जैसे कि 6 तिया 18 हो गए, और 6 पंजे 30 हो गए, 5 पंजे 25 और 25 छिक्के 150 हो गए। इस 3 की भी इधर गुणा हो जाएगी, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 45 माइनस एक्स बराबर कितने के, 6 तिया 18 के। अभी एक्स को इधर ले जाओ, 18 को इधर ले जाओ, तो भाई एक्स बराबर 45 में से जब हम 18 को घटा रहे होंगे तो 27 आ गया क्या? बिल्कुल ठीक है जी। तो 8 7 15 का 5 2 3 4, बिल्कुल ठीक है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा आंसर हुआ। कहाँ है भैया? और विकल्प नंबर ए। तो जो ट्रक की चाल थी वह 27 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आप चाहो तो बगैर एक्स के भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक्स मान के करो। चलो मैं बताता हूँ, देखो बगैर एक्स के कैसे करते हैं। इसको हटा लो यहाँ से, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ तक तो हमें दे ही रखा था, है ना, इसकी चाल कितनी थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 30 सेकंड का समय ये हमें दे ही रखा है, लगा था। और ट्रक की चाल हमसे पूछी है, बताओ ट्रक की चाल कितनी होगी। तो ट्रक की चाल हम बताएंगे जी, ट्रक की जो चाल होगी वह कितनी होगी। मुझे एक बात बताइए, ये जो 150 मीटर का अंतर है ये कितनी देर में कवर हो गया? आप कहेंगे जी 30 सेकंड में ये अंतर कवर हो गया। अगर 150 मीटर का अंतर 30 सेकंड में कवर हो गया तो फिर आखिर चाल कितनी रही होगी? आप कहेंगे जी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 150 बटे 30 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, गुणा 18/5 हो गया जी। यहां से आप देखेंगे तो एक बात बताइए, 30 पंजे 150 से 150 कैंसिल हो गया, तो यहां से आंसर हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दिमाग ने तुरंत हमारे ने पता लगा लिया कि भैया अगर 150 मीटर का अंतर 30 सेकंड में ख़त्म हो गया या कवर हो गया तो चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। जबकि हम देखें कि चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा या कितनी है, तो भाई एक बात बताओ, ये कि इसकी स्पीड कितनी है, 45। अब अगर इसकी स्पीड 45 है तो जो आगे आगे व्यक्ति भाग रहा है या ट्रक जा रहा है उसकी चाल कितनी रही होगी कि दोनों का अंतर 18 आ जाए? तो यार सीधी सी बात है, इसकी चाल 18 को माइनस कर दो 45 में से, 27 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। क्यों? क्योंकि सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी ना, 45 में से 27 को घटाओगे तभी तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आएगा, तभी तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आएगी। जब हमें पता है कि 150 मीटर की दूरी 30 सेकंड में कवर हुई है तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हुई है। ठीक है, बात आई समझ में? आपको ना भी आई हो तो एक काम करो, चारपाई पकड़ लो और सो जाओ थोड़ी देर, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जिनको समझ में आ रहा है और वो देखते रहो, ठीक है। अब आया जी अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 34। एक लड़का अपने घर से सुबह 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करता है और उसका भाई उससे ये एक ही जगह जुड़ा हुआ है, उस और से दोनों एक ही जगह जुड़े हुए थे। उसका भाई उससे 1 घंटे 15 मिनट बाद स्कूटर से उसी रास्ते पर चलकर अपने छोटे भाई को दोपहर 1:30 बजे पकड़ लेता है। तो बताना है स्कूटर की चाल कितनी है। बिल्कुल बताएंगे जी, स्कूटर की चाल कितनी है। लो जी, क्वेश्चन समाप्त हो गया। एक बात तो बताओ मुझे, ये दूरी बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भागना स्टार्ट किया उसने, और कितने बजे भागा है? 10 बजे भागा अपने घर से, और पकड़ा कितने बजे गया? 1:30 बजे पकड़ा गया। कौन बताएगा कितनी देर हो गई? आप कहेंगे सर 3.5 घंटे हो गए। 3.5 घंटे में अगर ये पकड़ा गया है तो 3.5 घंटे में कितनी दूरी इसने कवर कर ली होगी? 12 × 36 और 6 42 किलोमीटर की, या फिर गुणा लगा लो। 3.5 घंटे का मतलब कितना हो गया? 7/2 घंटे। 2 छिक्के 12 हो गए और 7 छिंग, मुझे समझ में आ गया जी, ये तो 42 किलोमीटर भाग गया होगा जब तक ये पकड़ा गया होगा अपने घर से। अब मुझे बताइए कि इसके भाई ने कब चलना स्टार्ट किया? आप कहेंगे जी 1 घंटे 15 मिनट के बाद इसके भाई ने चलना शुरू किया था। 1 घंटे 15 मिनट बाद, अगर 1 घंटे 15 मिनट बाद इसके भाई ने चलना शुरू किया और ये 1:30 बजे पकड़ा गया, तो मुझे बताओ कि भाई को कितना समय लगा? अगर मैं देखूं कि भाई का समय
कि भाई जो स्कूटर से चल रहा है इसके पीछे पीछे उसको कितनी देर लगी होगी, तो उसको देखे लेते हैं जी कितनी देर लगी होगी। भाई इसको अगर 3.5 घंटे लगे तो उसको 1 घंटा 15 मिनट बाद अगर वो चलाए तो 1 घंटा 15 मिनट कम लगा होगा। अब आप देख लो कि भाई 3.5 घंटे में से, इसको हटाओ यार यहाँ से, यहाँ लिखो भाई 3.5 घंटे मतलब 3 घंटे 30 मिनट होगी 3.5 घंटे, और इसमें से भी 1 घंटे 15 मिनट का समय कम लगा है, तो 30 में से 15 को घटाया तो 15, इसका मतलब 2 घंटे 15 मिनट का समय इसके भाई को लगा। 2 घंटे 15 मिनट का मतलब हो गया भाई 2×15 है ना, या फिर 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 दूनी 8 और 1 9/4 घंटे इसके भाई को लग गए इसको पकड़ने में। भाई 2 सवा 2 घंटे का मतलब होता है 9/4 घंटे। यदि उसको 9/4 घंटे लग गए हैं इस अपने भाई को पकड़ने में, और मुझे इतना भी पता, सॉरी 1 किलोमीटर लिख दिया यार मैंने, कहाँ दिमाग चला गया। अब हमसे कह रहा है स्कूटर की चाल बताओ कितनी है, तो भाई चाल बराबर तो दूरी बटे समय होता है। इसके भाई ने डिस्टेंस कितना कवर किया, आप कहेंगे 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, कितनी देर में, 9/4 घंटे में, 4 की भी ऊपर गुणा लगा दो, ये हमारा आंसर हो गया जी। देखे लेते हैं आंसर कितना आने वाला है। अब इसको जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो 3 तिया तो 9 हो गए, और 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गए, 14 चौके 56 और बटे कितना आ गया 3, 14 चौके 56/3 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड हो गई। या फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 18 बार डिवाइड हो गया, 18 × 3 = 54, और बचे कितने 2, 2 में भाग नहीं जाता 3 का। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ कि जो उसका भाई स्कूटर से चला था उसके पीछे पीछे उसकी चाल 18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बताओ कोई भी तकलीफ हो किसी भी प्रकार की, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। आप चाहो तो एक्स मान के भी कर सकते हो, बेवजह के झगड़े में भी पढ़ सकते हो। भाई लड़का 10 बजे गया और 1:30 बजे उसके भाई ने वो पकड़ लिया, बीच में लड़के ने कोई ब्रेक नहीं लिया, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 3.5 घंटे में 42 किलोमीटर भाग गया होगा। इसका भाई 1 घंटे 15 मिनट बाद चला है। अगर हम टोटल 3.5 घंटे में से 1 घंटे 15 मिनट घटा देंगे तो रह कितने के हमारे पास में 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 9/4 घंटे। इसका मतलब इसके भाई ने ये 42 किलोमीटर की दूरी 9/4 घंटे 2.25 में तय कर ली। तो इसके भाई की जो चाल रही होगी, या स्कूटर पे जो वो भाग रहा है उसका भाई, उसकी चाल 18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। आगे बढ़ जाओ, चलिए जी आगे चलते हैं भाई। अब यहाँ आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसे देखेंगे जी अगले क्वेश्चन को। ये क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है 35वें कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने तथा गाड़ी द्वारा वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करे तो कुल 3 घंटे का समय लगता है। यदि वह दोनों दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करे तो 3 घंटे का समय लगता है। बताएं अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले तो कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा वो समझो आप। एक व्यक्ति है और एक निश्चित दूरी उसने तय की है। एक तरफ से तो गया है वो पैदल, मेरी बात समझना आप, और लौट के आया वो गाड़ी से, तो उसे जो समय लगा है वो 4 घंटे 30 मिनट का समय उसे लगा है। तो मैं ऐसे लिखे देता हूँ, ये घंटे हो गए वो मिनट हो गई, 4 घंटे 30 मिनट। लेकिन यदि वो समान दिशाओं में, दोनों दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करे, इसका कहने का अर्थ ये है कि यदि वो गाड़ी से ही जाता और गाड़ी से ही वापस आता तो उसे अब की बार 3 घंटे का समय लगा। कितना समय लगा भाई, 3 घंटे का समय लग गया उसे, अगर इधर से भी गाड़ी पे। इसका अर्थ ये है, मैं फिर आपको बता दूं, जैसे मानो आप अपने घर से और कोचिंग आते हैं, है ना, पढ़ने के लिए आ रहे हैं आप कोचिंग, और इधर से तो आए आप पैदल, और इधर से लौटते समय किसी का स्कूटर मिल गया, गाड़ी मिल गई, उसमें चले गए, है ना, तो आपको समय लगा 4 घंटे और 30 मिनट का। लेकिन आप गाड़ी से ही आते और गाड़ी से ही जाते तो टोटल टाइम लग रहा है 3 घंटे का। एक बात बताइए, गाड़ी से ही आए और गाड़ी से ही गए, अगर टाइम लगा 3 घंटे का तो मैं कह सकता हूँ एक तरफ से जो टाइम लगा होगा गाड़ी से वो 1.5 घंटे का लगा होगा। अरे 1.5 घंटे का एक तरफ से, 1.5 घंटे का एक तरफ से, तभी तो टोटल टाइम हमारा 3 घंटे आ रहा है दोनों तरफ से गाड़ी से।
आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बता रहे हैं जी, इसका मतलब गाड़ी से एक तरफ से 1.5 घंटा लगा होगा। एक बात बताइए, अगर गाड़ी से एक तरफ से 1.5 घंटा लगा है और पैदल और गाड़ी दोनों से 4.5 घंटे लगे हैं, तो फिर पैदल कितनी देर लगी होगी एक तरफ से जाने में? आप कहेंगे जी पैदल लगे होंगे 3 घंटे, क्योंकि 3 और 1 4, तभी तो 4.5 बैठेंगे। अरे 3 घंटे और 1.5 घंटे। अब हमें समझ में आ गया कि अरे एक तरफ से पैदल जाने में 3 घंटे लगते हैं, और हमसे कह रहा है यदि दोनों ओर से यदि व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले, पैदल ही कोचिंग से घर से कोचिंग जाओ और कोचिंग से घर आओ, तब हमसे कह रहा है कुल बताओ कितना समय लगेगा। तो भाई जब पैदल एक तरफ से मुझे समझ में आ गया 3 घंटे लगते हैं, तो फिर पैदल दोनों तरफ से कितनी देर लगेगी? 3 दूनी 6 घंटे का समय लगता। ये हमारा आंसर हुआ जी। कहाँ है? और विकल्प नंबर डी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यार। इससे आसान तरीका और मैं क्या बताऊँ आप, केवल एक ही लाइन में मैंने इसको रीजनिंग की तरह से समझाने की कोशिश की है, और इससे बढ़िया तरीका इस क्वेश्चन को करने के लिए नहीं हो सकता। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे पढ़ेंगे जी। इसमें क्या है, और क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। देखें क्या है क्वेश्चन में, कि एक व्यक्ति ने 72 किलोमीटर दूरी की यात्रा 12 घंटे में तय की, और उसने यात्रा का कुछ भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल तथा कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से पूरी की। तो बताओ, ज्ञात करो कि उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। आसान वाला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो आसान जो तरीका है वो ये कहता है कि टोटल जो डिस्टेंस है हमारा वो 72 किलोमीटर है, और 12 घंटे में ये कवर हो गया। अब इसमें से पैदल गया वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अगर वो पैदल जाता है तो पैदल उसकी स्पीड रही कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और बाकी का जो भाग है, एक तो पैदल तय कर लिया और बाकी का जो भाग है वो उसने साइकिल से तय किया है। तो एक तरफ साइकिल लिख लो, और साइकिल की जो स्पीड रही, साइकिल की स्पीड कितनी है भाई? कहाँ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दे रखा है ना? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात और बताओ आप लोग, कि संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी थी? अगर 72 किलोमीटर की दूरी किसी व्यक्ति ने 12 घंटे में तय की हो, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल बराबर दूरी बटे समय 12 × 72, कह सकते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। अब आपने करना क्या है? एलिगेशन लगाएंगे, चाल में से चाल को घटा दो, ऐसे करके। अब जब हम चाल में से चाल घटाएंगे तो 6 में से 5 को जब हम घटाएंगे तो 1, और 10 में से 6 को घटाया 4, तो यहाँ से जो अनुपात आया वो आया 4:1। और जब चाल में से आप देखेंगे ना, चाल में से चाल को घटाएंगे तो जो अनुपात आएगा वो समय का अनुपात आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यदि उस व्यक्ति को पैदल और साइकिल का जो समय लगा होगा वो 4:1 के अनुपात में लगा होगा। जबकि इसमें से हमें दे क्या रखा है? हमसे दे रखा है कि उसने यात्रा का कुछ भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल और कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल से पूरा किया है। तो ज्ञात हमने ये करना है कि उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की। बिल्कुल बताएंगे जी, कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की। मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ से आगे चलते हैं भाई। समय का जो अनुपात आ रहा है वो 4:1 के अनुपात में समय लिया है, जबकि अनुपाती योग की मैं बात करूँ तो 4 और 1 5 यूनिट का समय आ जाएगा। भाई मुझे इतना बता दो, 5 यूनिट समय आ रहा है नहीं आ रहा? आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है जी, 4 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, कुल समय 5 यूनिट। जबकि कुल समय तो हमें पता है 12 घंटे लगे हैं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं जी ये 5 यूनिट ही बराबर 12 घंटे है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी। और जब 5 यूनिट बराबर है 12 घंटे के, तो फिर कौन बताएगा 4 यूनिट बराबर कितने के होगा? तो भाई 4 यूनिट की वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 12 और बटे कितना 5, और गुणा निकालना कितना है 4। तो 12 चौक कितने हो गए 48, और बटे कितना 5 घंटे। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि अरे इस व्यक्ति को तो पैदल चलते चलते जो समय हो गया वो 48/5 घंटे का समय चला था ये व्यक्ति, पैदल जो चला था। लेकिन समय नहीं पूछा, हमसे कह रहा है दूरी बताओ कि पैदल जो दूरी तय की है और वो दूरी कितनी है। तो बिल्कुल बताएंगे जी, पैदल तय की गई दूरी कितनी है। तो भाई पैदल तय की गई दूरी का फार्मूला कौन बताएगा? आप कहेंगे जी दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लिया है 48/5 घंटे। अब मुझे समझ में आ गया कि 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, फाइनली आंसर हो गया 48 किलोमीटर। तो भाई पैदल इस व्यक्ति ने 48 किलोमीटर की दूरी तय की, विकल्प नंबर बी।
बताओ कैसी रही। बताओ, कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की तो आप मुझे बता सकते हैं। एक्स वाई मान के भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, समय ज़्यादा हो रहा है वरना मैं बता देता। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। ये रहा जी एक और ज़बरदस्त बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई आगे। इसको समझो आप क्वेश्चन को कि इसकी क्या भाषा है प्रश्न की। सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। तो बताना है कार की चाल कितनी है। अब सुबह के कोहरे में चलती हुई ये कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक आदमी को पार करती है जी। बिल्कुल ठीक है जी। अब हमसे पूछा तो बताओ कार की चाल कितनी है। तो मैं ऐसे मान के बताता हूँ आपको, है ना, कि कार की चाल तो मैं ऐसा माने लेता हूँ कि कार की चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो आगे आगे व्यक्ति जा रहा था उस व्यक्ति की चाल तो हमें गिवन है कितनी है भाई। व्यक्ति की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति कैसे जा रहा था भाई, आगे आगे व्यक्ति जा रहा है, पीछे पीछे कार आ रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि व्यक्ति के सापेक्ष जो कार की चाल रही, और व्यक्ति के सापेक्ष कार की जो चाल रही और वो कितनी हो जाएगी। तो भाई सापेक्ष चाल क्या, ज़्यादा में से कम वाला घटा दो तो कार की स्पीड ज़्यादा है। जब कार ने व्यक्ति को पार किया है तो x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो गई किसकी, व्यक्ति के सापेक्ष कार की। और वो पार करके उसको चली गई। आगे कह रहा है आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक ही देखा जा सकता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, देने वाली क्या है यार, ये तो खत्म हो गया। आप ऐसे मान के चलो ये आदमी है, यहाँ उस आदमी को पार किया है कार ने, और उस आदमी ने इसको 3 मिनट तक देखा। कितनी देर तक देखा, 3 मिनट तक देखा। और विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें दे रखा है कि वो व्यक्ति केवल 130 मीटर तक ही देख सकता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 130 मीटर का हो गया। इसका मतलब 3 मिनट में तय की गई दूरी है 130 मीटर। फाइनली आंसर आने वाला है हमारा। हमसे पूछा है कार की चाल बताओ कितनी है। तो मुझे एक बात बताओ, चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब जब मैंने व्यक्ति के सापेक्ष कार की चाल निकाल ली तो अब व्यक्ति तो खड़ा है अपनी जगह, बस केवल कार चल रही है। कार 3 मिनट में कार ने 130 मीटर की दूरी तय कर ली, जबकि कार की जो चाल आ रही है व्यक्ति के सापेक्ष वो है x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करो तो गुणा हो गया 5/18 का। अब तो हमें पता है जी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है 130 मीटर की, और समय कितना लिया है 3 मिनट। 3 मिनट को सेकंड में बदलो, 60 से हमने यहाँ गुणा लगा दी नीचे। ठीक है, बस ये आंसर आ गया। देखे लेते हैं कितना आने वाला है। इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड हम करेंगे तो हमें समझ में आ गया यहाँ से कि डिवाइड किया हमने इसको, तो ऐसे काट लो ना इसको। चलो डिवाइड किए देते हैं, 0 से तो ये 0 कैंसिल हो गई है ना। और किसको डिवाइड कर दें, ऐसे कर लो 36 या 18 से 18 खत्म हो गया है ना। और यहाँ से आ गया भाई x माइनस 4 जो है वो बराबर हो जाएगा कितने के, 13/5 के। कितना हो गया, 13/5 के बराबर हो गया। 5 का भाग हो जाएगा ना। और यदि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो भाई 13/5 में इस 4 को इधर ले जाकर ऐड कर देंगे। अब जब ऐड करोगे तो आंसर यहाँ से आ जाएगा 5 चौक कितने हो गए भाई 20 हो गए, और 13 और 20 कितने हो गए भाई 33 हो गए ना। 33/5 हो गया। अब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 अंक कितने हो गए 6। 5 अंक, लेकिन वो तो मैं किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल रहा था, ये मीटर प्रति सेकंड में क्यों दे रखा है। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी भाई, बीच में कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई। एक बात बताओ, यहाँ से जो चाल हमारी आ रही है वो है किलोमीटर प्रति घंटा में। मैं वही चीज़ देख रहा हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो गई हो भाई। यहाँ से फाइनली जो आंसर है वो तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही आना है हमारा, है ना। यहाँ से अगर हम देखें तो कार की चाल मैंने माना वो मीटर प्रति सेकंड तो नहीं था, नहीं किलोमीटर प्रति घंटा ही है। तो यहाँ से यदि हम देखेंगे तो x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये तो हो गई व्यक्ति के सापेक्ष कार की चाल। इसको मैंने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया, बिल्कुल ठीक है जी। तो जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में हो गई, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है 130 मीटर की दूरी, और कितनी देर में कवर की है ये 3 मिनट में। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, हम कहेंगे जी 60 सेकंड होती हैं। तो 3 मिनट में हो गई 6 या 18, 0 से 0 खत्म हो गया। तो यहाँ से जो फाइनली हमारा आंसर आने वाला है वो तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। कार की चाल हमसे कह रहा है बताओ कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो 5 6 30 हो गए और बचे 0, और 5 6 30 हो गए, तो 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए भाई। ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा यार, कुछ गलती तो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि चारों आंसर एकदम मीटर प्रति सेकंड में दिए हुए हैं ना। चारों आंसर मीटर प्रति सेकंड में दिए हुए हैं, जबकि मीटर प्रति सेकंड में बदलने वाली तो इसको कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी यार कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदला जाता। क्योंकि यहाँ से तो
भाई यहाँ कोई मिस्टेक वाली तो बात नहीं है, एक बार और चेक किए लेता हूँ, एक बार और है ना, एक बार और मैं चेक किए लेता हूँ, ऐसा ना गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। भाई कार की चाल को हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, आगे आगे व्यक्ति कितनी स्पीड से जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे के, तो सापेक्ष चाल जब हम निकालेंगे तो x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सापेक्ष चाल का मतलब हो गया व्यक्ति खड़ा है और केवल कार जा रही है और 3 मिनट तक उसने उस कार को देखा है और वह केवल 130 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो 3 मिनट में कार ने 130 मीटर की दूरी जो है और वो कवर कर ली होगी। अब हमसे पूछा गया है तो बताइए कार की चाल कितनी, और चाल बराबर हमें पता है जी दूरी बटे समय होता है। चलो फाइनली आंसर मीटर प्रति सेकंड में पूछा है तो मीटर प्रति सेकंड में इसको कन्वर्ट करके हम बता देते हैं ना, गुणा 18/5 इसको कर लेंगे और क्या करेंगे लास्ट में जाके देख लेते हैं आंसर मैच करता है, वरना यहीं छोड़ देंगे 6.6 पर ही। अब हमें पता है कि जी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय की, और चाल कितनी है x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और गुणा किया हमने इसको 5/18 से तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और हमें पता है जी बराबर होगा कितने के, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 130 मीटर की और समय कितना लिया है 3 मिनट का। इस 3 मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं तो 1800 सेकंड ये हो गई। अब तो ये भी मीटर प्रति सेकंड हो गया, ये भी मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसको मैंने डिवाइड किया तो 0 से 0 खत्म हो गई, 18, 18 से 18 को कैंसिल कर दिया, 5 का इधर ले जाकर मैंने भाग लगा दिया, तो x माइनस 4 बराबर हो गया 13/5 के। अगर x माइनस 4 बराबर है 13/5 के तो भाई 4 प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 चौक 20 और 30 33/5 हो गया। लेकिन ये तो 33/5 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, हमसे उत्तर पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में, बताओ इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी है। तो यार किलोमीटर प्रति घंटा में ही पूछी होगी, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में तो ये ज़्यादा हो जाएगा। देखें कितना आता है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 5/18 से ऐसे ही तो करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर दो दोनों को आपस में। अब 18 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो यार ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा हमारे पास में, है ना, ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा, है ना, इसको हमने ऐसे ही छोड़ रहे हैं। मैं इसको एक बार चेक करके फिर दोबारा कंफर्म कर लेंगे। तो 5 चौक 20, 20 और 13 कितना हो रहा है भाई, 33/5 हो रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो 5 छंग 30 हो गया और 5 छिक्के 30 हो गया, तो 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा इतना आ रहा है भाई मेरे हिसाब से, तो 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड तो नहीं आ रहा, चारों ऑप्शन में से मीटर प्रति सेकंड में अगर मैं इसको कन्वर्ट भी करता हूँ तो भी इनमें से कोई सा आंसर जो है वो मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि 33/5 को गुणा लगाएंगे हम 5/18 से, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 18 से डिवाइड करना है हमने 33 को, तो 18 दूनी 36 होते हैं, 18 एकम 18 कहीं भी नहीं है यार, ऐसा कोई आंसर नहीं है, ऐसा कोई आंसर नहीं है। एक पॉइंट कुछ आएगा अगर हम उसमें करेंगे तो, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में, तो 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसके अलावा भी अगर कुछ है तो मैं चेक कर लूँगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ आइए जी, फाइनली इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। कहा गया खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी और 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 2 घंटे देरी से पहुंचा। बताएं उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या थी। बिल्कुल ठीक है जी। दरअसल क्या है क्वेश्चन में ऐसे है कि एक हवाई जहाज यहाँ से उड़ा और यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता था कितनी भी देर में, जितनी भी देर लगती थी, मैं माने लेता हूँ x घंटे लगते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मौसम ख़राब हो गया जी, है ना, और ख़राब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज़ ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, और 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, और यहाँ से यहाँ तक हमें पता है दूरी दे रखी है 1200 किलोमीटर इसे जाना होता था, है ना, और जब 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो आज यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे का समय ज़्यादा लगा, इसका मतलब x प्लस 2 घंटे आज इसे पहुँचने में लग गए। तब हमसे कह रहा है बताओ उस उड़ान के पहुँचने का निर्धारित अवधि कितनी थी, रोज़ यहाँ से यहाँ तक ये हवाई जहाज़ कितनी देर में पहुँच जाता था। तो बिल्कुल बताऊँगा, मैंने एक फार्मूला आपको लिखाया था पहले भी कि S1 इंटू S2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, है ना, और बटे S1 माइनस S2, है ना, ज़्यादा में से कम वाले को घटाना। ये फार्मूला याद है, भूल गए? याद होना चाहिए यार, इतनी जल्दी भूल के क्या करोगे, फिर कैसे करोगे काम को। अब मैं ऐसा माने लेता हूं कि माना इस हवाई जहाज की जो चाल थी वो x किलोमीटर प्रति घंटा थी, बिल्कुल मान सकते हैं। बाद में इसकी जो चाल है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो नई चाल हो गई होगी x माइनस 300 किलोमीटर प्रति घंटा। आज समय में जो अंतर है वो है 2 घंटे का, क्योंकि 2 घंटे देरी से पहुंचा। इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, घंटा है। नीचे दोनों चालों में जो डिफरेंस है वो है 300 का। इस फॉर्मूले से हम दूरी तय करते हैं, जबकि हमें पता है दूरी तो 1200 किलोमीटर की है जो इसने तय करनी थी। बस ये क्वेश्चन समाप्त होता है। कैसे? 2 से डिवाइड किया मैंने इसको 600 बार। अब यहाँ से हमने क्या किया कि x गुणा और यहाँ से आया x माइनस 300 बराबर हो जाएगा हमारे लिए कितने के, यहाँ से देखेंगे तो 600 में 300 की गुणा लगा दें तो यहाँ से हो गया 6 या 18 और 1 2 3 4।
अब आगे क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि जल्दी से दो संख्याएं ऐसी ढूंढो कि दोनों संख्याओं में 300 का अंतर हो और दोनों की गुणा लगा दें तो 1,80,000 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं तो मुझे पता है 600 और 300 ही हैं जी। ऐसी दो संख्याएं कौन सी आई भाई? ऐसी दो संख्याएं तो 600 और 300 हो गई ना। 600 और 300 की अगर गुणा लगाएंगे तो 1,80,000 भी आ गया और दोनों में 300 का डिफरेंस भी है। तो मुझे समझ में आ गया कि जी इस वाली x की वैल्यू तो हो गई 600 और x माइनस 300 की वैल्यू हो गई 300। अब मुझे 600 से मतलब है, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि इस हवाई जहाज की जो ओरिजिनल स्पीड थी वो 600 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हमसे पूछ रहा है तो बताइए उसके उड़ान का निर्धारित समय कितना था, कितनी देर में वह हवाई जहाज अपनी निर्धारित जो दूरी है उसको कवर कर लेता था। तो भाई दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर की दूरी है। और चाल कितनी थी? ओरिजिनल स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम देखेंगे तो 6 दूनी 12, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया रोज ये हवाई जहाज 2 घंटे में कवर कर लेता था इस 1200 किलोमीटर की दूरी को, क्योंकि इसकी चाल थी 600 किलोमीटर प्रति घंटा। बात आई समझ में आपको? तो पुराना ही फार्मूला हमने इसमें यूज किया है, आसान तरीके वाला, वरना आप द्विघात समीकरण बना के कर सकते हैं, बहुत अड़ंगा हो जाएगा, मतलब देर लगेगी और कुछ नहीं। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। चलिए भैया बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, इसी के साथ में इस अभ्यास से भी विदा लेते हैं। अभी इससे तो विदा नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि इसके बाद में आगे रेल संबंधी है और उसके बाद में फिर नाव धारा है, तो वो दोनों भी इसी से रिलेटेड हैं। सारे जो फार्मूले हैं उसमें उनमें भी यही यूज करने हैं। तो कल आपको नई क्लास मिल जाएगी और नई क्लास बनाता हूँ मैं आपके लिए, कौन सी? रेल संबंधी प्रश्न। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके हाजिर होंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दिया करें, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी वीडियो को शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।